95% ऑफ द ट्रेडर्स इस मार्केट में इसलिए पैसा गवाते हैं ताकि उन्हें एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, एंट्री कहाँ पे करना है, एग्जिट कहाँ पे करना है, कहाँ पे पेशेंस रखना है, यही पता नहीं होता। तो हमने कल के वीडियो में देखा था कि हमें ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है। तो आज के वीडियो में पूरा थोड़ा सा आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का एक थोड़ा सा मतलब ओवरव्यू देके कैसे आपको एंट्री एग्जिट पॉइंट आपके वहां पे जानने हैं और कैसे आपको एक प्रॉपर एंट्री लेनी है, ये सब आपको बता दूंगा। ट्रेंड रिवर्सल कैसे होता है, अगर ट्रेंड चल रहा है तो कुछ गलतियां कौन सी होती है जो हमें नहीं करनी, अगर ट्रेंड रिवर्स हो रहा है तो अप ट्रेंड में कौन सी गलती नहीं करनी, डाउन ट्रेंड में कौन सी गलती नहीं करनी, और अगर ट्रेंड रिवर्सल होता है तो कहां पे हमें एंट्री या एग्जिट लेनी है ताकि हम बढ़ते हुए मार्केट में भी और गिरते हुए मार्केट में भी दोनों टाइम हम पैसा कमा सके। तो चलो करते हैं हमारा आज का वीडियो शुरू। तो ये निफ्टी 50 का ये चार्ट हमने लगा के रखा है, तो कौन सा भी एक एग्जांपल लेते हैं हम जिससे ये हम कोशिश करेंगे समझने की। तो चलो हम कल भी हमने एक लिया था, तो ट्रेंड का हम एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे जाके मैं इसे ट्रेंड यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो ट्रेंड में जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ट्रेंड का स्टॉक यहाँ पे ओपन, सॉरी, ट्रेंड, ओके, ट्रेंड लिमिटेड। ठीक है, तो अब ये ट्रेंड लिमिटेड का जो स्टॉक है ये अब डेली कैंडलस्टिक हमारा चल रहा है। ये मैंने आपको बताया था कहाँ से, यहाँ से जाके आप चेंज कर सकते हो। अगर आप डे ट्रेडर हो, 5 मिनट 15 मिनट एक जो भी आपको 1 आवर का जो भी यहाँ पे कैंडल लगे वो सब आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। अगर आपको वो पता नहीं तो आप हमारा जो ये हमारा 4th वीडियो है, 3 वीडियो जो है साइकोलॉजी पे एक बनाया है मैंने, और बाकी के 2 भी बेसिक्स और बाकी सब कैंडल स्टिक कैसे फॉर्म होती है ये सब बनाए, ये वो आप देख सकते हो। और यहाँ से पूरा हम जो एडवांस कोर्स होगा पूरा एडवांस यहाँ से सीखने वाले, तो आप हमें अगर सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया ताकि आपको भी एक अच्छा नॉलेज मिल सके। ठीक है, अभी ये अगर हम मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये क्या हमें दिख रहा है, ये दिख क्या रहा है, देखो पूरा का पूरा अब ये चल रहा है। ये आपको क्या दिख रहा है, जैसे हमने कल देखा था कि हायर हाइज और हायर लो अगर कोई भी स्टॉक बना रहा है तो ये अप ट्रेंड चल रहा है, इसका मतलब ये लॉन्ग टर्म में तो अप ट्रेंड ही चल रहा है। यहां से अगर मैं देखूँ यहाँ से, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ यहाँ पे पूरा देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ से मतलब हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है। ओके, ये देखो पूरा पूरा मतलब हायर हाइज और हायर लो ही बना रहा है पैटर्न। तो ये अप ट्रेंड चल रहा है। तो ये अप ट्रेंड मैंने कैसे पहचाना, ये आपको ये इसके ये दे देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन होती है, तो ये ट्रेंड लाइन एक मतलब फर्स्ट सिग्नल होता है। जब भी कभी कोई ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होती है तो ये फर्स्ट सिग्नल होता है हमारा ट्रेंड रिवर्सल का। ओके, तो इससे मैं क्या करता हूँ ना, इससे मैं जो भी लोज हैं हमारे हाइयर लोज उन्हें इसे जोड़ देता हूँ। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो हाँ, ये आपको भी बाद में करना होगा तो देख लीजिए प्रॉपरली। ठीक है, ऐसे मैंने अब ये ट्रेंड लाइन जोड़ दी। ओके, ऐसे मैं जोड़ देता हूँ, यहाँ तक वो आ रही है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मेरा जो ये स्टॉक है ये देखो क्या हायर हाइज बनाते जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अप ट्रेंड चल रहा है। ओके, तो मैं पोजीशंस कहाँ पे लूंगा, पोजीशन में कहाँ पे लूंगा, सबसे पहले मैंने कहाँ पे पोजीशन ली होगी आप बताओ मुझे। सबसे पहले कहाँ पे पोजीशन हम लेते, जहां से हायर हाइज और हायर लोज बनना शुरू हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं जैसे आता हूँ, ये देखो यहाँ पे एक साइडवेज ट्रेंड ये चल रहा था, ऐसा कह सकते हैं हम साइडवेज की कोई भी मार्केट में मूव नहीं थी। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ से मार्केट देखो हायर हाइज बना, ये हाई इस हाई से ऊपर है। ओके, इससे ये हाई ऊपर है, लेकिन ये क्या है, ये एक ब्रेकआउट जोन हम इसे कह सकते हैं। वो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला जो लेक्चर हम लेंगे उसमें मैं आपको ब्रेकआउट और बाकी सब चीजें बता दूंगा। ओके ठीक है, फिर भी एक लेवल अगर कोई ब्रेक मतलब ब्रेक करता है तो उसे हम ब्रेकआउट कहते हैं, ये एक ध्यान में रखो। ओके, तो यहाँ पे ये जो लेवल है यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये एक ब्रेकआउट जोन हम कह सकते हैं, अगर इसे मैं मार्क कर दूं सिर्फ। ओके, मतलब सिर्फ एक नॉर्मल मार्क में यहाँ पे कर देता हूँ कि ये एक जोन है भाई, इसमें अगर ब्रेक, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं चाहिए था हमें, हमें यहाँ से बॉक्स चाहिए। ठीक है, तो रेक्टेंगल हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, और ये देखो यहाँ पे अगर मैं इसे एक ब्रेकआउट जोन यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक ये तो हाई था, ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ था, तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि अप ट्रेंड चल रहा है। क्यों, क्योंकि हमारा हायर हाई जब ब्रेक होगा तो हम अप ट्रेंड की शुरुआत होती है ऐसे कहेंगे। ठीक है, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। ठीक है, तो ये हम एक ब्रेकआउट कह सकते हैं। और यहाँ पे अगर ये जो हाई है हमारा, ये हाई इस हाई से ऊपर बना है, ठीक है, इस हाई से ऊपर बना है। ठीक है, ये जो लो है हमारा, ये लो इस लो से ऊपर बना है। ठीक है, ये पहला कंफर्मेशन हमें मिल गया कि हायर हाइज और हायर लोज हमारा चार्ट फॉलो कर रहा है। इसका मतलब हमारे पोजीशन हम यहां पे ले सकते हैं अप ट्रेंड के लिए।
ओके। लेकिन ठीक है, अगर आपको तभी भी पोजीशंस नहीं लेनी तो कैंडल स्टिक को भी हम वहां पे थोड़ा इंक्लूड करते हैं और कुछ मूविंग एवरेजेस जैसे इंडिकेटर होते हैं, कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ मूविंग एवरेज हम यूज करते हैं ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए कि ये सच में अप ट्रेंड है या नहीं, इसके लिए वो भी हम आगे इंडिकेटर्स वाले सेक्शन में सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर कैंडल में आपको बताऊं तो ये कौन सी कैंडल है, मारा बुजू बन रही है, ये भी एक एक कैंडल का सिंगल कैंडल स्टिक, और उसके भी वीडियोस में इसके बाद वही आएगा सिंगल कैंडल स्टिक वाला, कैसे आपको चार्ट पैटर्न्स कैसे पहचानना है वही आएगा आपको कैंडल स्टिक पैटर्न वाला, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट मिल गया ऐसा हम कह सकते। और ये जो कैंडल है, ये देखो ये बड़ी कैंडल बनी विद बड़ा वॉल्यूम, ज्यादा वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको सिखाया था, वॉल्यूम मतलब क्या, जब ज्यादा डिमांड है, बाकियों से देखो यहां तक क्या है, लेकिन इस कैंडल में देखो क्या है, डिमांड ज्यादा, इसका मतलब क्या, बायर्स इंटरेस्ट दिखा रहे हैं मार्केट में, ठीक है। ये कंफर्मेशन हमें मिल गया, तो यहां से मैं यहां पे बाय कर सकता हूं। तो ये बाय वाली प्राइस मेरी नोट डाउन कर लो, ये जो मेरी बाय वाली प्राइस है, यहाँ से जाके आप ये सब एरोज और ये यूज कर सकते हो, ये देखो यहाँ पे, तो मेरी बाय वाली प्राइस होगी 1126 रुपीज, मतलब 1200 के आसपास मैंने बाय कर लिया नॉर्मली, 1100 या 1200 के नीचे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हमारे स्टॉक का हायर हाइज बनाता है, ठीक है, यहां से थोड़ा कंसोलिडेशन करता है। अगर आप यहां पे बाय ना कर पाओ तो ये आपका सेकेंड सिग्नल यहां पे स्टॉक ने दिया, ये देखो विद गुड वॉल्यूम, वॉल्यूम देखो, कल से आज का वॉल्यूम अच्छा था, उसके अगले दिन से आज का वॉल्यूम अच्छा था, इसका मतलब क्या, ये सेकेंड सिग्नल हो गया बाइंग का। ये पूरा जो ट्रेंड चल रहा है इसमें ये सेकेंड सिग्नल हो गया आपको बाइंग का। फर्स्ट सिग्नल आया, ठीक है, आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, आप नहीं लेना चाहते डायरेक्टली पोजीशन, आपको और कंफर्मेशन चाहिए, आपने कंफर्मेशन ले लिया, ठीक है। तो यहां से जो ट्रेंड हमारा शुरू होता है, यहां से, सॉरी, ओके, यहां से जो ट्रेंड हमारा शुरू होता है, तो हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, ये सब हायर हाइज हायर लो बनाते जो हुए हमारा ट्रेंड जा रहा है, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, ये क्या है आपको पता नहीं तो अपने पिछला वीडियो आप देख लो, ओके। तो हायर हाइज हायर लो हमारा ट्रेंड कहां तक बनाता है, यहां तक पूरे हायर हाइज और हायर लोज हमारे ट्रेंड ने बनाए हुए। उसके बाद क्या होता है, ये भी हाई बनता है, लेकिन जो लो है हमारा, ये लो, ये वाली जो स्विंग है, ये स्विंग ब्रेक करती है, इसका मतलब जब भी ये लो जब भी ब्रेक होता है तभी हमें पता चल जाता है कि हमें अब एग्जिट करना है। इसका पहला सिग्नल मिल गया हमें कि हमारा जो लो है वो लो ब्रेक हो रहा है। अभी तक हुआ कैसे देख लो, नहीं, लो से ऊपर लो बना, 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 ओके। लेकिन यहां पे क्या होता है, ये वाला जो हमारा लो है, इस लो से ये लो जो है ये ब्रेक हो जाता है, मतलब ये पहला कंफर्मेशन हो गया, हमें अब एग्जिट करना है, या ट्रेंड रिवर्सल का हम इसे पहला सिग्नल कह सकते हैं। इससे वेरीफाई करेंगे हम वॉल्यूम के साथ और जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं उसके साथ, इंडिकेटर सेक्शन में वो आपको बताऊंगा, पूरा लाइव कोर्स करने वाले हम, तो चिंता मत करो। सिर्फ अगर आपने सब्सक्राइब करके सब वीडियोस अगर आपने देख ली तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको कोई भी कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे पूरा का पूरा टेक्निकल एनालिसिस इन डिटेल आप सीख जाओगे, ठीक है। तो ये पहला सिग्नल हुआ ब्रेकिंग का, इसका मतलब क्या, मुझे सिग्नल मिल गया कि यहां से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है या ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। उसके बाद हम सेकेंड हाई जो है वो अगर इसके ही नीचे बन जाता है तो वो तो श्योर शॉट हमारा सिग्नल हो गया कि हमें इस ट्रेंड से अब एग्जिट करना है। तो हमारा सेकेंड कहां पे बनता है, यहां पे देखो, इस हाई से ये हाई नीचे है, इसका मतलब क्या, ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, हमारा लो ब्रेकआउट हुआ, फर्स्ट सिग्नल आया और सेकंड सिग्नल भी हमें यहीं पे मिल जाता है कि ये भी एक कैंडल है, ये कैंडल भी यही दर्शाती है कि हमें सेल करना चाहिए। ये कौन सी कैंडल होती है, ये कैंडल स्टिक वाला जो शुरू करेंगे उसमें मैं बताऊंगा, ओके। तो तब तक के लिए हम ध्यान में रखेंगे कि हम हायर हाइज हायर लो सीख रहे थे, तो हायर हाइज और हायर लोज के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से अगर हम देखें तो ये ट्रेंड हमारा बदल चुका है या ट्रेंड रिवर्सल यहां पे ये दो तीन सिग्नल हमें दे रहे हैं। फर्स्ट सिग्नल, सेकेंड, यहां पे जब ये तोड़ रहा था तब हम वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम कंफर्मेशन, ये देखो वॉल्यूम कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग वॉल्यूम, इसका मतलब ये भी वॉल्यूम भी हमें सिग्नल कर रहा है कि सेलर्स का प्रेशर बढ़ रहा है एज कंपेयर टू बायर्स का प्रेशर, मतलब ये हमारा कंफर्मेशन हो गया सेल करने का और यहां से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो हमने स्टॉक बाय कहां पे किया और हमने स्टॉक सेल कहां पे किया, ये दो पोजीशंस अगर हम एनालिसिस करें तो इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस में हमने कितने रुपए का प्रॉफिट हम बुक कर सकते हैं, ओके। तो
देख लेते हैं हम वो। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम यहाँ से हमने बाइंग की थी, बाइंग प्राइस हमारी ये वाली रही। यहाँ से लेके अगर मैं आपको बताऊँ ये बाइंग प्राइस से लेके, ठीक है, तो हमारी सेलिंग प्राइस मान लो यहाँ तक रुके आप, नो वरीज यहाँ तक रुके, ठीक है, जाने दो भाई, थोड़ा सा और कंजर्वेटिव कि आपने वेट किया कि ट्रेंड बदल जाए कुछ हो जाए, तो यहाँ तक आप रुके। ओके, तो अगर यहाँ पे ये मैंने क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखो कि कितने 353 बार, इसका मतलब क्या, यहाँ पे करीबन कितने दिन हुए, 518 दिन हुए। ओके, 518 दिन मतलब 1.5 साल हम कह सकते हैं, 1.5 साल। ओके, तो 1.5 साल के पीरियड में सिर्फ आपको एक कंफर्मेशन मिला बाइंग का जहां पे आपने बाय किया, और एक कंफर्मेशन आपको मिला एक सेलिंग का जहां पे आपने सेल किया। प्रॉफिट आपने कितना बनाया आप देख लो, 253%। इसका मतलब क्या, आपने प्रॉफिट कितना बनाया। अगर आपने वहां पे 1000 रुपीज लगाए होते तो आज आपके पास 4.5 लाख रुपीज होते। अगर 1000 रुपीज लगाए होते तो 4,500 रुपए होते, और अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो आपके पास 4.5 लाख रुपीज होते। यह बात आप ध्यान में रखो, 250% का प्रॉफिट विद इन जस्ट सिंगल स्ट्रेटेजी। नथिंग, कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ हमने हायर हाइज और हायर लोज पहचाने और उसके बेसिस पे हमने डिसीजन लिया और हमने ट्रेंड फॉलो किया। कौन सा, अप ट्रेंड चल रहा था, हमने अप ट्रेंड फॉलो किया। जब डाउन ट्रेंड चल रहा होता है तो डाउन ट्रेंड फॉलो करो। ट्रेंड रिवर्सल का जहां पे हमें सिग्नल में आया वहां पे हमने हमारे स्टॉक से एग्जिट कर लिया। आया आपको ध्यान में, कुछ नहीं, बस नॉर्मल नॉर्मल सिचुएशंस होते हैं और पेशेंस रखना होता है। जब ये स्टॉक यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन कर रहा था, यहाँ पे आपको पेशेंस रखने की जरूरत होती है। यहीं पे बहुत सारे लोग पैनिक होके एग्जिट कर देते हैं। कुछ न्यूज आई, आने दो, हमारा अगर स्टॉक ट्रेंड में चल रहा है, हमारा सेक्टर स्टॉक का अगर ट्रेंड में चल रहा है तो वी डोंट केयर क्या न्यूज आ रही है और नथिंग। हमें सिर्फ हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का जो हमने सीखा है कि भाई हायर हाइज और हायर लो अगर बन रहे तो हम बाय करेंगे। अगर हमारा लोअर लो ब्रेक होता है, हायर लो ब्रेक होता है और नया लोअर लो बनता है तो हम वहां पे सेल कर देंगे। यहां तक ही मैं बोल रहा हूं, यहां से आप अगर कहोगे ऊपर तक अगर देखोगे, ये मोस्ट ऑफ पॉसिबिलिटी होता है। फर्स्ट जो सिग्नल आया है वहां तक अगर आप देखोगे, यहां से लेके इस सिग्नल तक, यहां पे अगर कोई एग्जिट कर देता तो 300 गुना भाई साहब, देख रहे हो आप, 300 गुना। 1 लाख अगर आप लगाते तो आपके 4.5 मतलब 300 गुना प्रॉफिट। इट्स नॉट अ जोक, इन जस्ट 1.5 साल, 503 दिन मतलब कितना, 1.5 साल में। इट्स नॉट अ जोक, विथ जस्ट अ प्रॉपर ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी। क्या किया हमने, सिर्फ एक ट्रेंड को फॉलो किया, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड कैसे पहचाने, ओके, अब यहां पे ये फर्स्ट सिग्नल हमारा था डाउन ट्रेंड का, ठीक है, कि भाई यहां से बदल चुका है ट्रेंड, ठीक है। सेकेंड कंफर्मेशन हमें मिलता है जब ये लो ब्रेक हो जाता है, तो ये सेकेंड कंफर्मेशन हमें मिलता है कि यहां से स्टॉक में डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। इट्स अ क्लियर कट कंफर्मेशन ऑफ अ डाउन ट्रेंड। ओके, नहीं फिर भी आप वेट करते हो थोड़ा सा, यहां तक ये कंसोलिडेशन जोन आपने वेट किया, यहां से फिर से जब स्टॉक ये वाला पहला, अब ये क्या हो गया हमारे लिए, एक अच्छा खासा जोन हो गया जिससे हम कहेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यहां से मतलब स्टॉक नीचे जा सकता है, ठीक है। तो ये जब होता है ये वाला, ये जो गैप डाउन ओपनिंग जो होती है, इसे गैप डाउन ओपनिंग कहते हैं। ये क्या होता है ये भी हम आगे सीखेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा क्लियर कट कंफर्मेशन था कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला गया है, तो हम यहां से इस स्टॉक को सेल कर सकते हैं, मतलब सेलिंग, शॉर्ट सेलिंग करके यहां से हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है ये अगर आपको पता नहीं तो ये क्या होता है, इंडियन मार्केट में ये पॉसिबल है कि आप पहले सेल कर सकते हो और उसके बाद आपकी पोजीशन कवर कर सकते हो। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कि आपने पहले 100 रुपए पे जब था तब सेल कर दिया, और अगर वो 80 पे आता है, स्टॉक अगर नीचे जाता है तो 80, 100 से 80 का जो डिफरेंस है 20 रुपीज का, वो हो गया आपका प्रॉफिट। तो जैसे आप बढ़ते हुए मार्केट में पैसे कमा सकते हो, वैसे ही आप गिरते हुए मार्केट में पैसे कमा सकते हो। और इसके मतलब शॉर्ट सेलिंग पे एक डेडिकेटेड वीडियो में आगे बना दूंगा कंप्लीटली, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग थोड़ी ब्रॉड कंसेप्ट है, तो बना दूंगा ताकि आपको उस मतलब आपको वो आसानी हो शॉर्ट सेलिंग समझने में, ओके। लेकिन शॉर्ट सेलिंग आप कर सकते हो फ्यूचर एंड ऑप्शन के जरिए, आप डिलीवरी में जाओ तो वो कर सकते हो, नहीं तो इंट्राडे के लिए आप डायरेक्टली स्टॉक के लिए भी शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, ओके, ठीक है। तो ये मुझे कंफर्मेशन मिल गया भाई यहां से तो होने वाला है, ठीक है। तो यहां पे भी अगर मैं सेल कर देता, ठीक है, तो यहां से लेके आज तक काम देखते, 31% प्रॉफिट,
31% प्रॉफिट विद इन 266, मतलब मान लो एक साल में, एक साल में ले लेते हैं भाई। पहले हमने 300 गुना बुक कर लिया, उसके बाद हमने 30%, 40%, इसका अगर लो हम देखें तो 45% आसपास, 50%, एक साल में 50% प्रॉफिट। एक साल भी नहीं, यहाँ पे तो 273 डेज में ही हमें 50%। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये डेज रिटर्न कितना, ये सब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो मतलब आप देख रहे हो शॉर्ट सेलिंग से भी जब मार्केट गिर रहा होता है तब भी आप पैसे कमा सकते हो। तो एक बात हमेशा ध्यान रखो, जब भी मार्केट मार्केट ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये बात ये ध्यान में रखो। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, मैंने भी किसी इन्वेस्टर से सुना था, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड पे पोजीशन लगाओ। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड पे पोजीशन लगाओ। यहाँ पे कोई बाइंग करता है, एवरेज कर लेता हूँ, एवरेज कर लेता हूँ, नहीं, आप पैसा गवाओगे। मत एवरेज मत करो। नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ इन डाउन ट्रेंड, ये मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था। नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ। अगर आप फॉलिंग नाइफ को कैच करोगे, आपका हाथ काटा जाएगा और आपका खून बहेगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। अगर स्टॉक गिर रहा है, वो डाउन ट्रेंड में है, ट्रेंड इज यूर फ्रेंड, ये बात ध्यान में रखो। ट्रेंड आपका फ्रेंड है, और ट्रेंड जहां पे चल रहा है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल जो कर रहे हैं, वो भी हम भी वही करेंगे। हम उसके अपोज में ट्रेंड नहीं लेंगे, ये बात ध्यान में रखो, ठीक है। तो ये होता है पावर ऑफ ट्रेंड। एक ही अपॉर्चुनिटी 300 गुना पैसा आपका कर सकते हो। 300 गुना इज नॉट अ जोक इन अ सिर्फ 1.5 साल में। नो, एफडी हमें सिर्फ 6% देती है, मतलब लाइफ टाइम में भी 300 गुना हमें एफडी हमारा पैसा कर नहीं सकती। 7% एफडी का रेट, 10 साल में 70%, 30 साल में भी 300 गुना एफडी रिटर्न नहीं देती। 300 गुना रिटर्न इन जस्ट 1.5 ईयर, इट्स नॉट अ जोक। क्या किया हमने, सिर्फ हायर हाइज और हायर लो पहचाने और कुछ कंफर्मेशन सिग्नल थे जो कि हमने यहाँ पे लिए हुए, ठीक है। ये होता है पावर ऑफ इन्वेस्टिंग, ये होता है पेशेंस, डिसिप्लिन का पावर। ओके, कुछ नहीं, डे ट्रेडिंग नहीं करनी, कुछ नहीं। अगर आपको करनी है कर सकते हो, वैसे उस पर भी ये टेक्निकल एनालिसिस पूरा इंप्लीमेंट होता है। लेकिन ऐसा एक अपॉर्चुनिटी वाला भी स्टॉक अगर आप पकड़ लेते हो, ऐसे बहुत सारे सिग्नल मैं आपको दिखा दूंगा। एक ही सिग्नल मैंने दिखाया ऐसा कुछ नहीं, आप बताओ, आप नाम बताओ, उसमें मैं सिग्नल दिखा दूंगा। सिर्फ पेशेंस का गेम होता है। आपको वो एनालिसिस, जैसे हम अब सीखेंगे कि कैंडल और बाकी चीजें भी अगर आपको एनालिसिस आ गई तो आप ये बिंदास्त कर सकते हो। और थोड़ा सा फंडामेंटल भी हम वो तो सीख ही जाएंगे। तो थोड़ा फंडामेंटल टेक्निकल दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आपको आ गया तो आप भी ऐसी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में पा सकते हो, और उसमें आप अच्छा खासा ट्रेड और इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, तो अब यहां पे हमने क्या देखा कि अप ट्रेंड में कभी भी एक गलती मत करो कि वहां पे सेलिंग की गलती मत करो। नहीं, अप ट्रेंड चल रहा है वहां पे बाइंग ही करो, डाउन ट्रेंड चल रहा है वहां पे सेलिंग ही करो, वहां पे बाइंग मत करो। जब तक आपको ट्रेंड रिवर्सल का आपका कंफर्मेशन मिल जाता है तब तक मत करो। और थर्ड हमने देखा था साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड याद है आपको? साइडवेज ट्रेंड अब यहाँ पे हमें कहाँ पे दिख रहा है वो देखेंगे हम। यहाँ पे अगर अब देखें तो यहाँ से ही वो हायर हाइज हायर लो, ये देखो ये भी पूरा हायर हाइज हायर लोज का ही सीरीज है, लेकिन थोड़ा पेशेंस टेस्ट कर रहा है वो। ओके, तो वहाँ पे अगर आपके पास पेशेंस है तो आप वो कर सकते हो। ये देखो अब ये जो जोन हो गया, इसे हम कह सकते हैं साइडवेज ट्रेंड, ठीक है। साइडवेज ट्रेंड मतलब क्या, स्टॉक देखो यहीं पे घूम रहा है, ये थोड़े थोड़े हायर हाइज बना रहा है लेकिन इतने कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे जगह पे पेशेंस मार्केट हमारे टेस्ट करता है, बहुत ज्यादा टाइम ऐसा होता है। अगर अभी निफ्टी में हम देखें तो साइडवेज ट्रेंड वैसे तो चल रहा है, तो निफ्टी का अलग चार्ट पे देखते हैं। एक ही चार्ट पे क्यों सब कुछ स्टडी करना, अलग अलग यहाँ पे करेंगे भाई, ठीक है, आपने बताया तो हम वहाँ पे कर लेंगे। ओके, तो जब भी साइडवेज ट्रेंड होता है तो ये एक हमारा एजम्पशन, या हम क्या करते हैं वहाँ पे ट्रेंड नहीं करते। ये देखो यहाँ पे ये क्लियर कट साइडवेज ट्रेंड है। और ये जो मैंने सपोर्ट या रेजिस्टेंस मैंने लगाए हुए हैं, ये भी कैसे जोन्स मार्क करते हैं, ये पीछे मैं आपको आगे दिखा दूंगा। ये देखो क्या, वहीं पे मार्केट घूम रहा है। तो ऐसे समय पे हम वहां पे ट्रेड नहीं करते। नो, अगर आप पहले से पोजीशन में हो तो ठीक है, आप वहां पे रुक सकते हो, आपका आधा प्रॉफिट बुक कर ले सकते हो, और उसके बाद अगर अपॉर्चुनिटी आती है, ब्रेकआउट मिलता है तो आप वहां पे पोजीशन बना सकते हो। लेकिन ऐसे समय में मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सिचुएशन किन के लिए अच्छी, जो डे ट्रेडर है उनके लिए, क्योंकि उन्हें वो रेंज पता होती है, तो वो वहां पे अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। लेकिन ये क्या था, ये देखो ये भी हायर हाइज बना रहा था और यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज जोन में चला गया। अब अगर ये साइडवेज जोन बनता है तो यहां से अगर अच्छा ब्रेकआउट आता है, मान लो ये देखो ये कैंडल क्या बनी, मारा बुजुर्ग ग्रेट ग्रीन कैंडल, आप भी कह सकते हो भाई एक नंबर कैंडल बनी। वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम भी एवरेज से अच्छा चल रहा है, तो आप बताओगे भाई यहाँ पे बाय कर लो। अच्छी कैंडल, 3 अच्छी कैंडल, एक नहीं 3, 1 2 3, ये भी एक पैटर्न होता है कैंडल स्टिक में जो एनालिसिस करना होता है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे भी अगर मान लो मैंने बाय किया, क्या हुआ इसके बाद, निफ्टी पूरा ऊपर,
हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए निफ्टी ऊपर। कितने दिन में? वहां से मान लो आपने आगे पहले से अगर पोजीशन नहीं ली, ऐसे जोन का जब ब्रेकआउट होता है ये भी अच्छा खासा हमें मूवमेंट दिख जाती है, तो यहां से भी अगर आप पोजीशन लेते, जस्ट मिनट, तो आप यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक कितना हुआ? 12 13 14% कितने दिन में? 77 डेज, मतलब 2 महीने में। कौन देता है आपको? ठीक है, ये तो सबसे सेफेस्ट इन्वेस्ट हो गया। निफ्टी मतलब आप डायरेक्टली इंडेक्स पे ट्रेड कर रहे हो। अगर आपने इस पे फ्यूचर में अगर पोजीशन बना ली इस ये सिचुएशन में, तो आपका प्रॉफिट 200 300% हो सकता है। अगर आप फ्यूचर में पोजीशन, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होते हैं ये भी हम आगे सीखेंगे। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको ग्रैब करनी है। आपको अप ट्रेंड अगर चल रहा है तो फॉलो ट्रेंड, ट्रेंड को फॉलो करेंगे। अप ट्रेंड तो अप ट्रेंड को फॉलो करेंगे, डाउन ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड चल रहा है तो वहां पे थोड़ा सा शांत रहेगी। अगर आप डे ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपके लिए ये जोन्स अच्छे होते हैं, आप वहां पे जाके ट्रेड कर सकते हो। उसके भी आगे आने वाली वीडियोस में हम बताएंगे कि साइडवेज में आपको कैसे मूवमेंट कैचअप करना है, और अगर ऐसे ब्रेकआउट अच्छे अच्छे मिलते तो वहां पे आपको ट्रेंड करना है। तो आज के वीडियो में हमने क्या सीखा? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, जो लो होते हैं उनको मैच करते जाओ। ट्रेंड के स्टॉक में सिखाया, ट्रेंड का स्टॉक ओपन कर लेते, फिर से बता देते हैं भाई। ट्रेंड के स्टॉक में मैंने आपको सिखाया ट्रेंड, ठीक है। जो लोस थे हमारे वो हमने मैच कर लिए। ये देखो, देखो क्या 1 2 3 4 5 6 टाइम वहां से ये ले रहा है, ठीक है। ओके, तो ये ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं। उसके बाद जब भी अप ट्रेंड चल रहा है तो हमें अप ट्रेंड के ही मूव लेने हैं और हमें ट्रेंड को फॉलो करना है। देन हमने सीखा कि डाउन ट्रेंड में हमें क्या करना है, नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ, कभी भी डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करनी। जब डाउन ट्रेंड चल रहा है तब हमें शॉर्ट सेलिंग से पैसा वहां पे कमाना है, या अगर आप शॉर्ट सेलिंग नहीं करना चाहते तो अलग स्टॉक में हम अप ट्रेंड ढूंढेंगे। ऐसे बहुत स्टॉक होते हैं, ऐसा नहीं। अब कौन सा लेते, चलो टाटा लेते, टाटा मोटर्स लेते, टाटा मोटर्स। ऐसे नहीं एक ही स्टॉक में, लाइव मैं आपको बता रहा हूँ भाई, कहीं पे भी ये चार्ट्स लगा लो, कहीं पे भी टेक्निकल एनालिसिस यूज कर लो। सिर्फ आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पे लगता है, जो भी कैसे बिल्ड करे ये मैं आपको बताऊंगा। मतलब कि यही चीज़ें कि कैसे हमें ये सब चीज़ें पहचाननी है, और बाकी सब चीज़ें यही सब होता है, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं। ये अगर आपको आ गया एक बार टेक्निकल एनालिसिस, क्रिप्टो में लगा लो, कहीं भी लगा लो, कहीं पे भी लगा लो भाई, कहीं पे भी, मजाक नहीं। अब ये देखो मैंने आपके सामने चार्ट खोला, लेकिन मेरा पहले से यहाँ पे कुछ तो ड्रॉ था। ये क्या था मैं आपको बताता हूँ। ये एक पैटर्न बन रहा है, ये कर्व एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है वैसे देखा जाए तो, लेकिन ये क्या होता है ये भी हम आगे देखेंगे। अभी आपको कुछ भी पता नहीं, हम सिर्फ किस पे ट्रेड ले रहे हैं अभी, अप मूव और डाउन मूव पे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से मार्केट शुरू हुआ, देखो अप मूव देता हुआ जा रहा है। ये एक मूव हो गया हमारा अप मूव, ओके। ये क्या होगा, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज। थोड़ा ये देखो ये अभी साइडवेज में चला गया, फिर से हायर हाइज हायर लोज बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ तक ये मेरा पैटर्न था, वो पैटर्न बहुत अच्छा वर्क करता है, वो भी आगे मैं सिखाऊंगा कि कैसे वर्क करता है। लेकिन अभी तब तक मुझे कुछ पता नहीं था। मान लो यहाँ से ये कैंडल अच्छी बन रही है, ये भी मैंने छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद ये वो पैटर्न बनने के बाद, कैंडल बनने के बाद, ये 2 3 टाइप्स ऑफ कंफर्मेशन मुझे मिल जाते हैं। ये 2 3 कंफर्मेशन मिलने के बाद इस कैंडल पे मैं बाय करता हूं, ठीक है। 2 to 3 कंफर्मेशन थे हमारे पास। सबसे पहले तो हमें वो पैटर्न दिखा, उसके बाद हमारे कैंडल दिख रही है, उसके बाद ये वॉल्यूम देखो यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बनी है उस पे वॉल्यूम अच्छा खासा दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं फिर भी एक कंफर्मेशन लेता हूं, और एक हायर आयर और हायर लोज बन जाए, यहाँ पे ले ली पोजीशन, नो वरीज, ठीक है। यहाँ पे पोजीशन ले लेते भाई। यहां से अगर मैं पोजीशन लूंगा और हमारी पोजीशन अगर टॉप अगर उसका देखे तो कितना डबल 93% आपका पैसा हो गया। कितने, 393 डेज में, मतलब एक साल में पैसा पूरा डबल कर दिया। क्या पहचाना हमने, कुछ भी नहीं, हायर हाइज हायर लोज। लेकिन कई ट्रेडर क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे ये जो थोड़ा कंसोलिडेशन जोन आता है, मैंने जैसा आपको बताया, वहां पे ट्रेडर्स अपना पेशेंस खो देते हैं, और कई लोग यहाँ पे एग्जिट, यहाँ पे भी आप करते हो 70 80% इज नॉट अ जोक, वो भी आप कर सकते हो। लेकिन कई ट्रेडर इतना पेशेंस, थोड़ा पेशेंस रखो थोड़ा सा। ये देखो अभी ये साइडवेज हुआ, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे भी ये देखो। अब हम यहाँ पे आपको बताता हूं मैं कि यहाँ पे हम कैसे रिवर्सल कैसे पहचाने, वो देखो। अभी ये देखो यहाँ पे चल रहा था, लेकिन हमारा ये जो लोअर मतलब हायर लो था ये वाला, पिछले वालों से ये ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया। यहां से मुझे कंफर्मेशन आ गया भाई अब ट्रेंड बदल चुका है। यहां पे मैंने ले ली शॉर्ट सेलिंग पोजीशन। अगर मैं यहां से भी शॉर्ट सेलिंग करता हूं तो देख लो यहां तक कितने दिन, 141 डेज,
कितना परसेंट रिटर्न, 50% रिटर्न, नथिंग, जस्ट लोअर लो हायर हाई, इन्हीं कंसेप्ट पे अभी तक तो हम चल रहे हैं। अभी तक तो मैंने कैंडलस्टिक आपका शुरू भी नहीं किया, फिर भी अगर वो भी कंसेप्ट अगर आपको पूरा डिटेल में मतलब दो थ्योरी हमने जो सीखी वो भी समझ में आ चुकी है, तो आप इसे अच्छे खासे जो अपॉर्चुनिटीज है वो ग्रैब कर सकते हो। तो अब आगे हम देखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे हमें ड्रॉ करना है, उसके बाद डेडिकेटेड वीडियो में शॉर्ट सेलिंग पे भी बना दूंगा आपके लिए। उसके बाद फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप कैसे मतलब सिर्फ 100 रुपये मतलब 1000 रुपीज़ से आप 10,000 रुपये की पोजीशंस बाय कर सकते हो। 5x के आसपास लीवरेज देता है, 5-6 हज़ार की कर सकते हो। ऐसे आप खेलेंगे अभी थोड़ा सा सेबी के रेगुलेशंस बढ़ने की वजह से, तो वो आप कैसे कर सकते हो, उसका एक्सपोजर कैसे आप ले सकते हो, ये भी हम आगे आने वाले सीरीज में पूरा का पूरा सीखने वाले। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इससे ही नॉलेज के लिए अगर आपको पसंद आया ये नॉलेज तो लाइक ज़रूर करना। अगर आपका कोई दोस्त है उसके साथ भी शेयर करो, नॉलेज बांटने से बढ़ता है, तो उनके साथ भी शेयर करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। भूपेंद्र गांगुर्डे साइनिंग ऑफ।